हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 4 का सेकेंड समेटिव इवोल्यूशन 2026 गणित सेट 1 मानी पहला सेट दिया गया है। अगर दूसरा देते हैं तो उसमें 2 लिखा रहेगा। ये अगस्त में परीक्षा होने वाली, ठीक है। फुल मार्क्स रहेगा 30 नंबर, समय रहेगा 40 मिनट या 1 घंटा लगभग, ठीक है। अब क्या करना हम लोग यहाँ भरना है, क्या भरना है, खाली बक्सों को भरो। यहाँ भर लिखा है, खाली बक्सों को भरो, खाली बक्सों को या को भरो, ठीक है। यहाँ पर गलत दिया गया, ठीक लो, कोई बात नहीं। इससे देखो देखो इसका नंबर 15 इंटू यहाँ कितना रखने पर हम कितना बन जाएगा 90 में, यहाँ कितना से गुना करने पर 90 बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ कितना से गुना करने 90 बन जाएगा, ये देखो साइड में दिया हुआ, यानी यहाँ हम लोग 6 रखते हैं। कितना रखते हैं 6 अगर रखते हैं यहाँ पर, यहाँ अगर 6 रखते हैं, तो क्या बन जाएगा 90। ये साइड में दिया हुआ है। अब देखो, अब ख नंबर 23 गुने 4 को कितना गुना करने पर 9 आएगा, तो ये 92। यहाँ आप लोग यहाँ पर 92 लिख लोगे, ठीक है। अब देखो 5 घंटा 20 मिनट बराबर कितना होगा, यानी 1 घंटा में कितना होता है 1 घंटा हम लोग हो जाता है 1 घंटा में 60 मिनट। यहाँ करते हैं नहीं, 1 घंटा मतलब हम लोग 60 मिनट, ठीक है। अब 60 को अगर 5 से गुना करते हैं हम लोग, यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का, नहीं गुना के 5 से तो हो जाएगा कितना 530, ठीक। आइए कितना 20 मिनट, ये 20 मिनट को यहाँ लिख देते हैं, आज जो कितना होगा यानी 320, यानी हम लोग का ये 320, यहाँ कितना होगा 320, ठीक है। यहाँ होगा 92, ठीक। यहाँ लिखा होगा बगल में, आप लोग देखो। अब देखो 4000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 4000 बराबर कितना किलोमीटर, यानी हम लोग जानते हैं कि एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 1000 को अगर 4 से गुना करते हैं, भाग देते हैं, 1000 को 4 से भाग देते हैं, कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। यहाँ हम लोग 4 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 4। देखो ये लिखा हुआ है आंसर सभी का, यहाँ हम लोग लिख देंगे 4, ठीक 4 किलोमीटर। अब देखो इतना बड़ा इतना बड़ा, तो जोड़ने में कितना होगा, अब देखो जोड़ने में कितना होगा, इसको लोग बटा में जब जोड़ेंगे तो 7/9। इसको जब करेंगे हल करेंगे, हम लोग साइड में देखो लिखो, यहाँ अगर लिखते हैं 2/9 जोड़ 5/9, तो लसा ले लेंगे, कितना होगा 9 हो जाएगा। 9 से 9 कट जाने पर एक, ये कितना 2 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जोड़, ये जोड़ है, ये 9 से 9 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी इसको 5 यानी 7/9, ये यहाँ 7/9 कर देंगे, ये जो है इसका। अब इसी तरह इसको करना है नीचे वाला। देखो नीचे वाला क्या है, नीचे वाला है 8/12 3/12। इसे जब करते हैं क्या होगा 12 तो लसन नीचे 12 आएगा, अब 5 से 3 गया, 8 से 3 गया तो 5, इतना हो जाएगा हम लोग का। अब देखो नीचे देखो बच्चों, अब देखो 6 नंबर 999 यानी 999, इसको 999 बोलते हैं। 999 के बाद आने वाले समय में कितना होता है, यानी 999 के बाद कितना होगा हम लोग को, तो 1000, तो ही हम लोग 1000 लिख दिए, ठीक है। अब 7 का पहाड़ा 6 का पहाड़ा इंटू 6 इंटू 7 पढ़ने पर कितना आएगा यहाँ पर, तो 40, ठीक है। 6 इंटू 4 कितना होगा 42 हो जाएगा हम लोग का, ये होगा 42। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये बनाना है झड़ नंबर। देखो 3 लीटर 350 मिलीलीटर जोड़ 1 लीटर 800 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर होगा। अब देखो ये 800, इसको देंगे 0, इसको जोड़ेंगे, 0 में 0 चला है, ठीक है। अब ये 0 को इससे जोड़ेंगे 5, 0 5 हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं है, फिर देख लो इसको जोड़ लो, कॉपी में जोड़ लोगे, ठीक है। इसके बाद ये 1 जो है यहाँ चला आएगा, यानी ये 3 और 2 3 2, इसका हासिल जो 1 है उसको जोड़ कितना तो होगा 5 लीटर 150 मिलीलीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या घटाएंगे, घटाने पे क्या होगा हम लोग, ये आप लोग कॉपी में कर लोगे। देखो ये इससे घट जाएगा, 70 से घटाने पर 3 मीटर 55 सेंटीमीटर, ये आप लोग यहाँ कर लोगे, ठीक है। अब देखो यह करना क्या है, निम्नलिखित
निम्नलिखित प्रश्नों को हल कर। हमारे गांव में 145 परिवार रहते हैं। पर्यावरण के दिन, पर्यावरण ने बात, पर्यावरण के दिन पर्यावरण, सॉरी, हमारे गांव में 145 परिवार रहते हैं। पर्यावरण दिवस के दिन गांव के प्रत्येक परिवार ने 12 पौधे लगाए। तो कुल कितने पौधे लगाए? तो क्या किया गया, 145 को लिखे 12 को इसके नीचे लिखे, गुना किया गया। ठीक है, 5 10 के जन लगा 1, 5 8 1 1 9 हो गया। इसको गुना कर लोगे इस तरह से, फिर इसके बाद काटने के बाद ये करना नहीं। कुल कितने पौधे लगाए? कुल कितने पौधे लगाए? 1740 पौधे लगाए। ठीक, ये तो हम लोग हो गया है, एडिटर तो देख लोगे। ठीक, ये रहेगा हम लोग का 10 नंबर का। ये हो गया हम लोग का कितना निम्नलिखित 3 इंटू 4, 4 3 करने पर 4 4 नंबर मिल जाए। अब देखो यहाँ, सुनील बाबू 150 पौधा खरीद कर लाए। सुनील बाबू क्या किया, 150 पौधा खरीद कर लाए और समान भागों में, समान संख्या में, सुनील बाबू 150 पौधे खरीद के लेके आए और समान संख्या में भाग करके उसने 15 कतारों में रखा। कितना कतार होगा? 15 कतार। तो प्रत्येक कतार में कितने पौधे रहेंगे? ये देखो, यानी 150 पौधा खरीद कर लाया और 10 कतार किसको बोलते हैं? समान संख्या में भाग करके 15 कतार में रखा। कितना? यानी 1 कतार, 2 कतार, 3 कतार, इस तरह से क्या है, 15 कतार हुआ। ठीक है, इसमें सब में कितना हो? 15 कतार का हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 7 8, इस तरह से 15 कतार है। यानी 15 कतार में रखने पर कितना क्या होगा? हर कतार में कितना होगा? तो क्या करें हम लोग, सीधा इतना लकीर देने का अच्छा क्या होगा, 15 यहाँ लिखेंगे, 150 यहाँ लिखकर सिर्फ 15 से भाग देंगे। ठीक है, तो नहीं 15 10 से 150, यानी 10 लकीर होगा। कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। अब देखो, ये 10 लाइन में होगा 15, यहाँ 15 रखेंगे। इस तरह करते क्या, यहाँ से रखते हुए यहाँ तक चलाएंगे तो होगा 150। यानी प्रत्येक कतार में हम लोग रहेगा 150, प्रत्येक कतार में रहेगा 15 करके। ठीक है, अब तो प्रत्येक कतार में कितना? 10 पौधे लगाएंगे। यानी एक कतार में 10 पौधे, एक कतार में 10 पौधे, 15 कतार है, एक कतार में 10 पौधे लगाएंगे। यानी 15 कतार है, उसमें एक में 10 पौधे लगाएंगे। ये 15 कतार है ना, उसमें एक एक कतार में हम लोग 10 10 करके लगाएंगे। यहाँ पर ये जो है 10, यहाँ भी 10। ठीक, अब देखो, मेरी दादी बाजार से तरबूज लाई। ठीक है, क्या किया, उसका दादी ने बाजार से तरबूज लाई। एक तरबूज का वजन 4 किलोग्राम 600 ग्राम है, 4 किलो 600 ग्राम है। दूसरे का वजन 3 किलो 200 ग्राम है। तो दादी मोट कितने वजन का तरबूज लाई? कितने वजन का तरबूज लाई, हिसाब को देखें। अब देखो, पहले तरबूज कितना हो गया, 4 किलो 600 ग्राम, और दूसरा तरबूज का वजन होगा 3 किलो 200 ग्राम। अब इन लोगों दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा? 7 किलो 800 ग्राम। यानी दादी 7 किलो 800 ग्राम का तरबूज लेके आई। ठीक है, अब यहाँ देखो नीचे, माँ बाजार से 4 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबा नीला कपड़ा और 3 मीटर इतना सेंटीमीटर लंबा हरा कपड़ा खरीद कर लाए। माँ कुल कितना कपड़ा खरीद कर लाए? तो देखो, ये 4 मीटर हो गया और 60 सेंटीमीटर नीला कपड़ा है, और ये कौन सी हरा कपड़ा है। तो कुल कितना हो जाएगा हम लोग का? 8 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा खरीद कर लाए, ये दोनों मिलाकर। अब इधर चले आओ, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न में बदलो। अब देखो, यहाँ दशमलव भिन्न को क्या किए, ये दशमलव भिन्न को हम लोग साधारण भिन्न बदले। किस तरह बदले हैं? देखो, 3 तो पहले यहाँ लिख देंगे, 3 जो है 3 लिख देंगे। ये जो ये पॉइंट है, पॉइंट इसको दशमलव बोलते हैं, इसको उमर लिखे, और दशमलव के बाद जितना संख्या यहाँ संख्या रहेगा उतनी जीरो लगाए। तो फिलहाल तो यहाँ एक ही है, इसलिए हम लोग 1 लगाए हैं। ठीक है, अब इस तरह क्या किया, अब इसी को ही यहाँ उल्टा कर दिया। अब 5/10 है, इसको कैसे लिखेंगे साधारण दशमलव भिन्न में? तो 5 लिखे, ये जो 1 है यहाँ लगा दी, नहीं 1 घर के बाद है, तो इस तरह कर लोगे हम लोग। अब देखो, इतना में से इतना घटाया जाए,
अब देखो 365 से 178 घटाना है, हटा इसको, ये घटाने पे इतना 7, ये घटाने पे 8, घटा 1, यानी इतना आ जाएगा। अब देखो एक एक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 4 सप्ताह में कुल कितने दिन होंगे? तो हम जानते हैं एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 4 सप्ताह को अगर उसे गुना करते हैं, 4 सप्ताह गुना करके था, तो 4 सप्ताह में 4 से 28, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 4 सप्ताह में कुल कितने दिन होंगे? ठीक है, तो 4 से गुना कर 28 दिन होंगे। अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या का योग कितना होगा? योग में होता है जोड़। ठीक है, अब देखो 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 9 और 4 अंकों की बड़ी छोटी संख्या 1 देकर 4 0, इसको जोड़ने पर जो होता है हम लोग को वही उत्तर होगा। ठीक है, ये जोड़ दिए तो आ गए। ठीक है, ओके बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।